डबल से भी ज्यादा दे रहे हैं, तो भी अब देखो फिर अब क्या फायदा है सर, फिर इतना तो देखो ना, बच्चों के लिए तो थोड़ा सा सोचो। अब ऐसे थोड़ी ना सभी बच्चे पढ़ाने आए हुए हैं, यहाँ पे 2-3 बच्चे, हम लोग एजुकेशन बहुत वो हो रही है। हमारा ये है कि कंगना दान, हमारा सीधी सी बात ये है, हमारे बच्चे आते हैं चेल्सी और तारा हॉल के मतलब BCS तक एक ही बस में बोर्ड होके, ठीक है सर, क्योंकि बस बोल रहे हैं कि बस मुड़ती नहीं है या फिर आती नहीं है। चलो वी आर मतलब हम उसके साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बट अगर उससे भी आगे हम देखें फिर स्टिल वी आर पेइंग। आप देख लो 5500 3 महीने का, तो फिर हमारे को तो उसका कोई रिलैक्सेशन नहीं हुई ना सर। मतलब आप कह रहे हो BCS हमारा फर्स्ट 6 एक होगा, 6-7। हाँ जी तो सर मतलब ये है ना, देखो उनके लिए तो सबके लिए एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए ना सर। ठीक है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी हमारा देखो नवंबर में भी किराया बढ़ा है, ठीक है ना जी, रिसेंटली इंक्रीज हो रहा है, हर 3 महीने में इंक्रीज हो रहा है सर। तो ये फिर हमारे लिए भी तो बर्डन है ना। अब कहाँ देखो 2-2 बच्चे पढ़ते हैं, कब आप खुद बताओ, अब इतने पासेस में ही हो रहा है। 11-11 हज़ार हमारे पासेस में हर 3rd मंथ जा रहे हैं दोनों बच्चे स्कूल की इतनी। हाँ जी, फीस वी आर पेइंग 7,000 पर मंथ, स्कूल 7 to 8,000। तो फिर हम देखें इस हिसाब से स्टूडेंट्स, आप बच्चों का वेलफेयर देखो ना सर, कि भाई बच्चों के लिए क्या है। अब सब कुछ तो बोलते हैं कि हाँ जी बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन तो एक तरह से बर्डन ही हो गया हमारे लिए। सिंगल पॉइंट वो था इशू आज। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बच्चों के जो हमारे जो स्कूल के जो पास के दर में वृद्धि की हुई है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज MD साहब से हम लोग फिर मिले हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो पुराना स्लैब है वही हम लोगों के लिए रखा जाए। आप लोग देखेंगे कि जो 13 किलोमीटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके पासिस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि वो जो पास हमारा जो 2500 का था, वो गवर्नमेंट ने जो है अभी 2000 का कर दिया था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो फीस है बहुत ज़्यादा बहुत हाई है स्कूलों में, और उसके साथ साथ जो ये किराया है ये भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए जो बर्डन पड़ा हुआ है। और उसमें जो माएँ हैं उनको ये ज़्यादा लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा मतलब आर्थिक बोझ के नीचे दबे हुए। तो इसलिए MD साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी जो ग्रीवेंसीज है उसको आप लिखित में दे दीजिए और हम लोग इसको अथॉरिटी के माध्यम से इसको गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो HRTC की अथॉरिटी है वो ज़रूर इस चीज़ को करेगी, और हमारा जो पुराना स्लैब है वही जो है HRTC का प्रशासन है वही हम लोगों के लिए रखेगा। जो 1200 का था और 1400 का था और 900 का था, वही हम लोग चाहते हैं कि वही उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अब आपने देखा कि अभी HRTC ने जो है अक्टूबर के महीने में ये किराया में बढ़ोतरी की थी, और वो अभी 6 महीने के अंदर इन लोगों ने दूसरी बार किराया बढ़ाया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से भी और हमारा जो HRTC प्रशासन है उससे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो न्यूनतम किराया है, मिनिमम जो बस फेयर है, वो भी हम लोग अगर 4 कदम जाते, बहुत सारी जो मदर्स है वो अपने बच्चों को लेने जाती है तो 2 टाइम उसको जाना पड़ता है, तो एक मतलब 10 कदम के भी उसको 10 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो हम लोग ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मिनिमम फेयर है उसमें भी जो है वो कम होना चाहिए। उसके साथ जो जनरल किराया है उसमें भी जो गवर्नमेंट जो 15% की जो इंक्रीज़ किया है उसको भी सरकार को विड्रॉ करना चाहिए। उसी की वजह से हमारे जो बसेस के जो पास है वो भी उसी के माध्यम से बढ़ रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि हमारा जो HRTC का जो प्रशासन है वो इसे ज़रूर करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम लोग आने वाले समय में इसको और ज़्यादा मतलब उस तरीके से करेंगे, एजिटेशन के मूड पे हम लोग जाएंगे। प्लीज़ इसमें यही बदलाव होना चाहिए कि हर 6 मंथ्स में दोबारा ये बढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना, इतनी जल्दी तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो हर 6 मंथ्स में इनका जो किराया बढ़ाने का जो वो है वो इसको बिल्कुल ही वो कर दे, और पूरा मतलब अभी फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो ये इसी तरीके से चलता रहे। कितना बोझ पड़ रहा है तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो सीधा तो डबल है, ये तो डबल द अमाउंट है। 3 गुना ज़्यादा हो गया अभी पास। हाँ जी नहीं ठीक है ना सर, 1-to-1 बात होती है, इसलिए हम बात करने आए। ठीक है, हम लिखित में दे देंगे जो भी आप चाहते हो, जैसा भी है वो एक प्रॉपर एजेंडा बन जाए, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस बिकॉज हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, वी आर नॉट एबल टू पे सो मच फेयर। ठीक है ना सर, ये हमारे लिए बहुत टफ है। अच्छा, थोड़ा पासिस का जो टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आप, क्योंकि अभी हम लोग दुविधा में है बनाए या नहीं बनाए। ठीक है ना सर, उसको थोड़ा सा बढ़ाते, मतलब उसमें मतलब ऐसा ना करें कि एक्सटेंशन वी आर जस्ट आस्किंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द पासेस। मतलब जो हमारा पास बना हुआ है बेशक आप इसको बाद में एडजस्टमेंट कर ले, हमारा प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड।
प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, दिस इज टोटली अ पर्सनल एजेंडा। आपको जो इशू है आप मेरे को लिखित में दीजिए।